पाकिस्तान की एक तरफ़ा मदद कर रहा था तुर्की। जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लॉन्च किए थे वो सारे के सारे तुर्की से ही आए थे। लेकिन तुर्की को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत उसके साथ क्या क्या करने वाला है। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि तुर्की को किस प्रकार से भारत ने उसकी औकात दिखा दी है। असल में पहलगाम वाला जो हमला हुआ था उसमें जितने भी हमले किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब उसका भारत ने दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की तुर्की इतने खुले रूप से कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि तुर्की की मदद भारत ने इससे पहले करी थी। लेकिन तुर्की ये बात भूल गया है। आपकी क्या राय है वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल भारत ने तुर्की के ऊपर एक एक बैन लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारत ने तुर्की को पूर्ण रूप से बाइकॉट कर दिया। उसके बाद भारत ने उसकी सभी कंपनियों को यहाँ पे बैन करना शुरू कर दिया है। जितनी भी तुर्की की कंपनियाँ थीं उन सभी को बैन कर दिया गया है भारत से। या फिर जितने भी कपड़े हमारे भारत से तुर्की जाते थे या फिर तुर्की से हमारे भारत में आते थे उन सारे कपड़ों की बिक्री फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और सारी ऑनलाइन सेलिंग पर बंद कर दिया गया है। मतलब आपको कोई भी सामान तुर्की का भारत में नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चोट भारत ने तुर्की को टूरिज़्म के मामले में दी है। जितने भी टूरिस्ट टर्की घूमने जाते थे उन सभी की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और सभी के सभी तुर्की टूरिज़्म पर बैन लगा दिया है। असल में भारत की जनता तुर्की से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उस पूरे मामले में तुर्की ने सीना ठोक करके पाकिस्तान का समर्थन किया था और पाकिस्तान गलत था ये सब जानते हुए भी तुर्की ने सारे ड्रोन्स, सारे मिसाइल्स पाकिस्तान को दिए थे। ऐसे में भारत एक भी % व्यापार नहीं रखना चाहता है तुर्की के साथ में, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आतंकवादियों को शरण देंगे उनको भारत ख़त्म कर देगा। ऐसा कहना था हमारे भारत के प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने साफ रूप से कहा था कि जितने भी देश आतंकवाद का समर्थन करेंगे हमारा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य हमलों पर जितनी भी कार्रवाई करी गई थी वो सारी की सारी कार्रवाई तुर्की की तरफ से करी गई थी, क्योंकि एक हिसाब से तुर्की पीछे से हमला नहीं कर रहा था लेकिन अपने सारे हमले करवा रहा था पाकिस्तान से। पाकिस्तान को वो सारी चीज़ें मुहैया करा रहा था जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की से जितने भी गोला बारूद आए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान भारत के ऊपर यूज़ कर रहा था। इसीलिए भारत के लोगों ने यहाँ पे एक संकल्प लिया है कि तुर्की से आने वाले समय में कोई भी संबंध भारत नहीं रखेगा। इसी की सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पे दी गई है कि भारत के जितने भी कपड़ों के व्यापारी थे उन्होंने $50 करोड़ का सारा व्यापार कैंसिल कर दिया है तुर्की से। व्यापारियों के संगठन CAIT ने तुर्की और अज़रबैजान से आयात और निर्यात का फैसला लिया है, जिसमें टोटल तुर्की को लॉस होने वाला है $50 करोड़ का और तुर्की के बीच व्यापार यहाँ पे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। तुर्की के बीच में भारत की लेन देन होती थी $10.4 अरब मिलियन की, जो अब नहीं होगी। तुर्की के ऊपर भारत के सभी कपड़े व्यापारियों ने, भारत के सभी टेक्सटाइल व्यापारियों ने और भारत के जितने भी व्यापारी थे जो तुर्की से सामान मंगवाते थे या फिर तुर्की से सामान भेजते थे वो सारे के सारे व्यापारी ने तुर्की को पूर्ण रूप से बाइकॉट कर दिया है। और फिलहाल भारत की कोई भी जनता यहाँ पे तुर्की घूमने नहीं जाना चाहती है, क्योंकि तुर्की ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आपकी क्या राय है, भारत ने सही किया या फिर नहीं किया? वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मेरे हिसाब से तुर्की को बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का पूर्ण रूप से स्ट्रेटजिक अलाई है। पाकिस्तान को हर तरीके से तुर्की मदद करता है, चाहे वह कर्ज़े के रूप में हो, चाहे वह किसी भी सैन्य हथियारों के रूप में हो। तुर्की खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन करता है। इसीलिए भारत का एक एक नागरिक तुर्की के ऊपर एक एक करके बैन लगा रहा है और तुर्की घूमने कोई नहीं जाना चाहता है, चाहे वह कपड़े का व्यापारी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यापारी हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करता हो। तुर्की को पूर्ण रूप से यहाँ पे बाइकॉट किया जा रहा है भारत में।
आप लोग तुर्की को बाइकआउट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, अपनी बात वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आप सब लोग अगर कोई भी सामान तुर्की का यूज़ कर रहे हो तो आज के बाद वो सामान मत ख़रीदना और मत लाना, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। देश से प्यार है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।